इंसानों की भीड़ भरी दुनिया में बसते हैं कुछ ऐसे ही खौफनाक हकीकतें जिनका सामना होने से जिंदगी के मायने ही बदल जाते हैं। जब तक इंसान इन पारलौकिक शक्तियों से रूबरू नहीं होता तब तक वह इन्हें नहीं मानता, पर जिन लोगों को इस प्रकार के डरावने अनुभव से गुजरना पड़ता है उनकी ज़िंदगी खौफ से भर जाती है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही डरावनी और खौफनाक कहानियों के बारे में। आप अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गांव के किनारे पर एक इमली का पेड़ था। कई तरह की अफवाहें उस पेड़ के बारे में फैली हुई थी। कोई कहता था कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है, कोई कहता था कि वहाँ कोई रहस्यमय तांत्रिक आधी रात को तंत्र मंत्र करता है और शैतानों को खुश करता है। एक रात गांव में एक महिला 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देने के दौरान मर गई। घर के सभी लोग सदमे से ग्रस्त। शादी हुए सिर्फ 2 साल हुआ था और इस तरह 2 दुधमुहे बच्चों को छोड़कर वो चली गई। उसके पति का नाम था प्रकाश। प्रकाश की हालत बहुत गंभीर हो गई थी। अपनी पत्नी को इस तरह खो देने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता था। खैर, अब सवाल था उन बच्चों की परवरिश का, तो इसका जिम्मा प्रकाश की भाभी ने लिया, जिनका खुद का भी 4 महीने का बच्चा था। घर के सभी लोग जब हॉस्पिटल से उसकी पत्नी की लाश घर लेके आए तो सबसे पहले बच्चों को अंतिम बार उसके बदन से लिपटाया, फिर उसे सुहागिनों की तरह सजाया गया था और वह अंतिम यात्रा के लिए ले जाई गई। अपनी पत्नी को अग्नि देने के पश्चात प्रकाश जब लौटने लगा तो उसके चाचा ने उसे राई फेंकते हुए आने को कहा। कारण यह था कि अगर वह लौटना भी चाहेगी तो उसे राई का हर एक बीज चुनकर लौटना होगा। कहा जाता है कि नवविवाहिता और प्रसव के दौरान मरने वाली महिलाओं की रूहों के लौटने की संभावनाएं बहुत अधिक होती है और अगर वह वापस लौटी तो अपने वर या बच्चों को अपने साथ ले जाने की भरपूर कोशिश करती है। इसीलिए राई के इन दानों को जितना ज़्यादा फेंका जाएगा उनके लिए एक बीज चुनकर लौटना उतना मुश्किल हो जाएगा। प्रकाश ने राई के बीज फेंके और लौट आया, लेकिन अपनी पत्नी को खो देने का गम उसे खाए जा रहा था। ऊपर से 2 बिन माँ के बच्चे। उसी रात सपने में उसने अपनी पत्नी को देखा। खूबसूरत दुल्हन की तरह सजी अपनी पत्नी को देखकर वह मंत्रमुग्ध सा रह गया। वह बोली, मैं आपसे मिलने चाहती हूँ। गांव के किनारे पर मरघट के पास जो इमली का पेड़ है वहाँ आइए। ऐसा बोलकर वो गायब हो गई और प्रकाश की नींद खुल गई। पत्नी याद में पागल सा प्रकाश बिना कुछ सोचे समझे आधी रात को उस इमली के पेड़ की तरफ चल पड़ा। आज उसने उस इमली के पेड़ के बारे में फैली सारी अफवाहों को दरकिनार कर अपनी पत्नी से मिलने का फैसला कर लिया था। जैसे ही वह उस पेड़ के करीबी पहुंचा, उसे पायल की छनक सुनाई पड़ी और उसे महसूस हुआ जैसे पीछे से किसी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया हो। वो पलटा तो सामने उसकी पत्नी थी। आंखों में काजल, मोगरे के गजरे की खुशबू, लाल बिंदी, सिंदूरी मांग और शादी की लाल साड़ी। एक पल के लिए तो वह ये भूल ही गया था कि वह मर चुकी है। फिर उसे बाहों में भर के वह फुट फुट रोने लगा। प्रकाश की पत्नी ने उसे चुप करवाते हुए कहा, देखो प्रकाश, अब मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मैं मरकर भी तुमसे दूर नहीं जाऊँगी। तुम अगर राई के उन बीजों को पीछे न फेंकते तो मैं उसी वक्त तुम्हारे पीछे पीछे घर आ जाती। खैर, अब मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसा करना। मेरे 10 क्रिया के दिन जब तुम मरघट पर मुझे भोग चढ़ाकर लौटोगे तो पीछे पलटकर मुझे हाथ से साथ चलने का इशारा करना। मैं वापस आ जाऊंगी। याद रखना, तुम्हें बहुत से लोग कहेंगे कि पीछे नहीं पलटना, लेकिन तुम पीछे पलटना, तभी मैं वापस आ सकूंगी। अपनी पत्नी को मोह में फंसा प्रकाश यह भूल चुका था कि एक मृतक की आत्मा कितनी घातक हो सकती है। वह तो बस अपनी पत्नी वापस चाहता था, अपने दूधमुहे बच्चों को माँ वापस चाहता था। खुशी खुशी घर वापस आकर वह सो गया और 10 क्रिया के दिन का इंतज़ार करने लगा। 10 क्रिया के दिन
कई तरह के पकवान बनकर एवं सुहाग का सामान लेकर अंधेरा होते ही सारे आदमी मरघट की ओर चल पड़े। उन्हें बुजुर्गों ने सावधान किया था कि भोजन का थाल और सुहाग का सामान रखने के पश्चात लौटने वक्त पीछे न पलटे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन पलटना यानी मौत को बुलावा देना है। मरघट पहुंचते ही उन्हें इनकी खुशबू आने लगती है। जल्दी थाल रखकर सारे लोग घर की ओर मुड़ गए, किंतु प्रकाश को अपनी पत्नी नीलम की बात याद आई। वो पीछे पलटा और हाथ से इशारा करके अपनी पत्नी को बुलाने लगा और वह रूह उसके पीछे पीछे चल पड़ी। इसके अंजाम से अनजान प्रकाश खुशी खुशी घर लौट आया। उसके चेहरे और खिलती हंसी देख सबको आश्चर्य हुआ कि आखिर कैसे वो इतना खुश रह सकता है, जबकि उसकी पत्नी की मौत कुछ दिनों पहले ही हुई है। लोगों ने सोचा शायद वो इसमें सदमे से उबरने की कोशिश कर रहा है। अपने कमरे में आते ही उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे किसी ने दरवाज़ा बंद किया। वो समझ गया कि ये उसकी पत्नी ही है, पर अचानक कमरे में अंधेरा छा गया और अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। उसने देखा कि दीवारों पर अजीब अजीब सी आकृतियाँ बन रही है और फिर उसे उसकी पत्नी नजर आई। वो आगे बढ़ी और बोली, प्रकाश, मैं लौट आई हूँ हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन मेरे बच्चे कहाँ हैं? अरे मेरे बच्चे तो भाभी के कमरे में हैं, उनके पास सोए हुए हैं। ये क्या प्रकाश, तुम उन्हें वहाँ क्यों छोड़ आए? अभी क्या अभी उन्हें यहाँ ले आओ। वो अब मेरी और मेरी सखियों की जिम्मेदारी है। सखियों की जिम्मेदारी? कौन सी सखी नीलम? नीलम मुस्कुराई और बोली, मैं अकेली नहीं आई हूँ, मेरे साथ मेरी 2 सखियाँ भी आई हैं। वो भी हमारे साथ इस घर में रहेंगी। प्रकाश असमझ में पड़ गया था। तभी उसने देखा कि 2 औरतें, एक जिसके साथ में एक भ्रूण है, यह औरत गर्भावस्था के 7वें महीने में ही सीढ़ियों से गिरकर गर्भ में पल रहे बच्चे के सहित मर गई थी, और दूसरी जो नई नवेली से सजी एक दुल्हन है, ये औरत सुहागरात के दिन पति द्वारा दूध में जहर डालकर मार दी गई थी, क्योंकि वह किसी और से प्यार करता था। ये सब जानकर प्रकाश घबरा गया। वे दोनों प्रकाश को तरफ बढ़ रही और बोली, हम यहाँ आए हैं शरीर की तलाश में। तुम्हारे घर के किन्हीं 2 लोगों के शरीर को हासिल कर हम उसी में रहेंगे, और तुम्हारे एक बच्चे के शरीर में मेरा अजन्मा बच्चा रहेगा, और एक बच्चा नीलम के साथ रहेगा, जिसे वो जल्द ही मारकर रूह में परिवर्तित कर देगी, और फिर हम तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे अपनी दुनिया में। लेकिन इन सब के लिए हमें काल रात्रि की अमावस तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, और तब तक हमें शरीर चाहिए, और अंतिम दिन उन्हीं शरीरों की बलि देकर हम तुम्हें साथ ले जाएंगे। प्रकाश इन सारी बातों से सुनकर बुरी तरह घबरा गया। ऐसा कुछ तो उसने सपने भी नहीं सोचा था कि खुद की पत्नी इस तरह खतरनाक इरादों के साथ लौटेगी। वो बोला, देखो नीला, बस यह चाहता हूँ कि जिंदगी भर तुम मेरे साथ मेरे पास रहो। मैं अपने परिवार पर इतना बड़ा खतरा नहीं आने देना चाहता। और फिर ये दोनों मुझे मारने की भी बात कर रही है। तुम इन्हें यहाँ से जाने को कहो। नीलम हंसी और बोली, तुम क्या सोचते हो? तुम जिंदा रहो और मैं बिना शरीर के तुम्हारे साथ रहूं? ये तो नाइंसाफ़ी है प्रकाश। तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा, और मैं इसी मकसद से यहाँ आई हूँ। नीलम की बात सुनते ही प्रकाश के पांव तले जमीन खिसक गई। वह बिना कुछ सोचे इतनी बड़ी गलती कर बैठा था। अब
इस परिवार पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। वो अपने आप में पछताने लगा। नीलम और वे अन्य आत्माएं कमरे में उड़ने लगी, जोर जोर से हंसने लगी। इतना भयानक नजारा उसने आज तक नहीं देखा था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और वो कमरे से बाहर निकल आया। अब उसने मन में ठान लिया था कि इन आत्माओं से अपने परिवार को हर हालत में उसे बचाना है। पहले उसने सोचा कि ये बात अपने परिवार को बताए, लेकिन अगर उसने सबको ये बताया तो सब पूरी तरह घबरा जाएंगे। मोहल्ले के उस फकीर के पास जा पहुंचा, जो पहले उस इमली के पेड़ पर लटकी डायन से 2 नवजात शिशुओं को बचा चुका था। फकीर उसे देखकर ही समझ गया था कि वह तकलीफ में है। प्रकाश उसे देखकर फुट फुट कर रोने लगा और अपनी आपबीती सुनाई। फकीर बोला, देखो प्रकाश, यह एक बहुत भयानक समस्या है। एक नई नवेली दुल्हन, एक गर्भवती और एक प्रसव के दौरान मरी औरत, इन तीनों ने ही तुम्हारे घर कब्जा कर रखा है। इनसे निपटना बहुत मुश्किल होगा। अभी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इसका कोई ना कोई तोड़ मैं निकाल लूँगा ज़रूर। अभी तुम घर जाओ। प्रकाश घर पहुँचा तो उसकी भाभी ने उसे खाना परोसा। जैसे ही पहला निवाला मुंह में लिया, उसकी नज़र भाभी पर पड़ी। वह सारे बाल बिखरा कर सफ़ेद सफ़ेद आँखों से उसकी तरफ मुस्कुराकर देखने लगी। वो जोर से चिल्लाया और घर के सारे लोग तुरंत दौड़े चले आए। सब ये नज़ारा देखकर घबरा गए। यकीनन वह नीलम ही थी जो प्रकाश की भाभी के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। वह जोर से चिल्लाकर अपनी सखियों को पुकारने लगी और अचानक जोर की हवा चली और प्रकाश के बड़े भाई विकास जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन ये क्या? ये कोई साधारण हंसी नहीं, बल्कि एक औरत की हंसी थी। फिर एकाएक हंसी रुकी और वो बोले, मैं हूँ कोमल। शादी के दिन पति ने मार डाला। अब अपनी सखी नीलम के कारण मुझे वापस पति मिलेगा। इस औरत के, प्रकाश की भाभी, मारकर इसके पति को मैं अपने साथ ले जाऊंगी। फिर एक और गर्जना के साथ प्रकाश की भाभी में से एक और आवाज आई, मैं हूँ नीलम की सखी रजनी। गर्भावस्था के दौरान अपने बच्चों के साथ ही मौत हो गई थी। अब मैं भी यही रहूंगी और एक शरीर को अपने साथ जरूर ले जाऊंगी। नीलम के दोनों बच्चों, नीलम का पति, इस औरत का पति, सबको ले जाएंगे हम और फिर अपना परिवार बनाएंगे। माता पिता, चाचा चाची सब घबरा कर रोने लगे और अचानक से प्रकाश की भाभी बेहोश हो गई और विकास भी जोर जोर से हंसते हुए बेहोश हो गया। अब तो जान पे बन आई थी। प्रकाश और उसके चाचा दोबारा उस फकीर के पास गए। उसने उन्हें पास के हनुमान मंदिर के पुजारी के पास जाने की सलाह दी। वे पुजारी के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात विस्तार से बताई। पुजारी ने उन्हें कहा कि काल रात्रि की अमावस के एक रात पहले तुम्हें उसी मरघट पर जाकर कील ठोकनी होगी। हर कील के साथ हर आत्मा का आह्वान करना होगा। लेकिन याद रखना, ये काम जितना सुनने में आसान है उतना करने में नहीं। तुम्हें 12 बजे रात में ही यह काम करना होगा। आत्माएं तुम्हें रोकने की भरपूर कोशिश करेगी, लेकिन अगर उस वक्त तुम डर गए तो समझो तुम्हारा परिवार बर्बाद हो गया। पुजारी ने अभिमंत्रित कील प्रकाश के हाथ में दे दी और काल रात्रि को सिर्फ 2 दिन बाकी थे और आत्माओं ने घर में आतंक मचा रखा था। कभी उसकी भाभी पर जख्मों के निशान हो जाते
कभी उसके बड़े भाई विकास तकलीफ से तड़पते चिल्लाते रहते, कभी बच्चे हवा में झूलते नजर आते, कभी जोर जोर से चीखने की आवाज़ आने लगती। पुजारी ने देवदूतों को घर की रक्षा के लिए भेजा तो आत्माएं घर एक शौचालय में जा बैठी, क्योंकि वहाँ देवदूत नहीं आएंगे। पर इन देवदूतों की वजह से प्रकाश के बड़े भाई और भाभी के शरीर में आत्माओं को निकालना पड़ा। प्रकाश तुरंत ही डॉक्टर को ले आया, उनका इलाज करवाया और उन्हें रक्षा सूत्र बांध दिया ताकि आत्माएं उनके अंदर दोबारा प्रवेश ना कर सके। लेकिन यह रक्षा सूत्र काल रात्रि के दिन काम नहीं करेगा, क्योंकि उस दिन इन आत्माओं की शक्तियाँ काल रात्रि के एक रात पहले आधी रात को प्रकाश कील लेकर मरघट पहुंचा। उसने सबसे पहले अपनी पत्नी का आह्वान किया और जमीन पर कील ठोकने लगा। अचानक उसे अपने गले पर दबाव महसूस होने लगा और उसका दम घुटने लगा। उसने तुरंत रक्षा सूत्र निकाला और अपने गले में बांध लिया। जोर जोर से चीखने की आवाज निकली और फिर अचानक शांति हो गई। अब उसने दूसरी कील निकाली और कोमल का आह्वान किया। उसने महसूस किया कि कोई उसके कानों में इतनी जोर जोर से चीख रहा है कि कान के पर्दे किसी भी वक्त फट जाएंगे। उसने मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया और पूरी ताकत से कील ठोक दी। पसीने से तरबतर उसने अब कांपते हुए तीसरी कील निकाली और रजनी का आह्वान किया, लेकिन रजनी ने उसे कील ठोकने का मौका ही नहीं दिया और प्रकाश को हवा में उछल दिया। प्रकाश के हाथों से कील गिर गई। वो उस अंधेरे में कील तलाशने लगा, लेकिन इधर रजनी ने उसकी गर्दन पर काट दिया। वो चीखा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रजनी उसे घसीटने लगी और इसी दौरान जमीन पर गिरी कील प्रकाश के हाथ लग गई। उसने तुरंत पूरी ताकत से पास रखे पत्थर से कील ठोक दी और मरघट में सन्नाटा छा गया। उसकी जान में जान आ गई और राहत की सांस लेकर वह घर पहुंचा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके अपने चैनल SK द हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और ऐसी ही हमारी दूसरी डरावनी कहानी सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसमें से एक क्लिक कीजिए।